I often say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that every single day as a leader of the United States mission. नाज़रीन, यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आएं और इंडिया आकर देखें। और ये यूएस की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी बजाय इसके कि हम उस बात को लेकर ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। तो हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी, मैं किस चीज़ को सराहूँ, किस चीज़ की अप्रिसिएशन दूँ? वो लोग जिस डोमेन में बहुत माड़े होते हैं ना, तो गैरतमंद कौम का ये निशानी होगी कि वो उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस डोमेन पे कैपिटलाइज करके उसको डेवलप करेंगे और फिर उसमें डोमिनेट करेंगे। आप इंडिया की इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए। जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टोटली उन पे देखा जा रहा है, इस पे इनका नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं, ताकि हमें। मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा और साथ में इंडिया का नक्शा भी चेंज होगा। तो चाइनीज ने अश्योर किया था कि यहाँ पे जॉब भी दिए जाएंगे, लेकिन जॉब नहीं दिए गए और चाइनीज अपने लोग लेके आ गए। फिर चाइनीज यहाँ की लड़कियों को उठा के ले जाते थे और उठा के ले जाते थे जो डैम बना उसके प्रेमिसेस के अंदर। बलूची यहाँ पे जब मछलियां पकड़ते थे सी के अंदर, तो बड़े बड़े चाइनीज ट्रॉलर आ जाते थे, वो मछलियां उठा के ले जाते थे। इनके पास कोई बिजनेस नहीं था, कोई खाने की चीज नहीं। अगर बलूचिस्तान की बात। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा अमेरिकी राजदूत एरिक गार्ड्स ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य देखना है तो आप भारत आ जाए। बता दें कि एरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी माना जाता है। भारत में कई सालों में किसी भी अमेरिकी राजदूत को नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन बाइडेन की सरकार के आने के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में एरिक गार्डेट को तैनात किया गया है। कार्यक्रम के दौरान एरिक ने कहा कि अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आ जाए, अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आ जाए, अगर आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आ जाए। मुझे संयुक्त राज्य मिशन के तैनात के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एरिक ने भारत की तारीफ की। एरिक के इस बयान से एक बात तो साफ जाहिर है कि अमेरिका को भारत में भविष्य दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बात करें ये रिच है मिल चाहे वो किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंटेंसी में देखें या इंजीनियरिंग में देखें, तो इंडिया सबको आउटसोर्स कर रहा है अपनी सर्विसेज और मैन पावर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनके जो फेडरल मिनिस्टर्स थे या जो उनकी पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने एक सही डायरेक्शन में मुल्क को लेके गए हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि फ्यूचर उनका ब्राइट हमें नज़र आता है। इंडिया का तो फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का ही नहीं पता, फ्यूचर की तो हम बात ही नहीं कर सकते। अब आप देखें कि हमने हमेशा अपना मुआवजना इंडिया के साथ रखा है, 77 साल हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्री की इकॉनमी को लीड करेगा, लेकिन तो दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास बंदा है वो गुर्बत से नीचे की लकीर की जिंदगी गुजारेगा। तो अब देख लीजिए, दो वो मुल्क हैं जो एक साथ आज़ाद हुए 1947 में, और आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया कि अमेरिका कह रहा है कि इंडिया में फ्यूचर देखा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो मेन वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
अपनी क्या कहते हैं पॉलिसीज डेवलपमेंट की तरफ ना होना है और मुल्क में एक मुस्तकिल अनरेस्ट होना है। अगर हम भी पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर लें तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो रिसोर्स है बड़ा काबिल है। मैंने सऊदीया में सेकंडमेंट की हुई है एज एन ऑडिट, तो और दुबई वगैरह से भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी रिसोर्स की वैल्यू का पता है। स्किल वाइज हमें कोई इशू नहीं है, मसला सारा आ जाता है इन्वायरमेंट का और पॉलिसी मेकिंग का। अगर हमारी भी गवर्नमेंट या कोई ऐसी स्टेबल हुकूमत आ जाती है तो हम भी उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। लेकिन आपने जिन कंट्रीज का नाम लिया, आपके साथ वहाँ पे इंडियंस भी होंगे। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन इंडियंस को कितनी अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी दी जाती है और पाकिस्तानियों के साथ किस तरह का रवैया अपनाया जाता है। इंडियंस क्योंकि तादाद में भी ज़्यादा हैं तो इस वजह से भी उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप काबिलियत की बात करेंगे तो पाकिस्तान की भी वहाँ पे आपको सीनियर पोजीशंस पे लोग नज़र आते हैं, तो मैंने उसमें इतना डिफरेंस नहीं देखा। मेजरली पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स का मसला है हमारे मुल्क में। अगर डायरेक्शन और इन्वायरमेंट यहाँ पे भी बना दिया जाए, मुझे कोई शक नहीं है कि हम भी आने वाले सालों में पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनरेस्ट इतना है कि किसी को पता ही नहीं है कल को क्या हो जाएगा, कोई हुकूमत स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की फ्यूचर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो कोई स्टेबल हुकूमत आ जाती है, अगर ये जो खींचातानी चल रही है गवर्नमेंट्स और उसके दरमियान, अगर वो एक स्टेबल हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। 4-5 सालों में हम भी सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। पाकिस्तान की नई सरकार बड़ी जद्दोजहद कर रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए तो पाकिस्तान की जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, खासकर एक्सपोर्ट 80% बढ़ जाएंगी, इससे पाकिस्तान को अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। आपको नहीं लगता कि हमें हमसाये ममालिक के साथ पहले से ही बना कर रखनी चाहिए थी? बना के तो ये तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, ये तो मसला उनका है, इस पे तो मुझे नहीं इतना आइडिया। लेकिन बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। और ये हमारी नेग्लिजेंसी मैं इसको कहूँगा। और यूएस मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक बयान दिया है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है आपकी नज़र में? वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और कोई भी चीज़ है वो उसको ज़ाहिर बात है अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट मिलता है तो कोई ख़राबी मिलती है वो उसको तस्लीम करते हैं, वो इधर उधर की बातें करके बात को घुमाते नहीं हैं। और ज़ाहिर बात है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे तरक्की जो है वो हमसे ज़्यादा हो रही है। नहीं, नो डाउट इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास से भी लोअर क्लास हो गई है। पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो एक दिन एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। मेरे ख्याल में उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए 1.5 अरब से ज़्यादा है, तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 24 या 25 करोड़ होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 करोड़ होंगे, तो पॉपुलेशन भी बड़ी मैटर करती है। उनकी 1.5 से भी ज़्यादा है और टॉप बिजनेसमैन मेरे ख्याल में इंडियन में ही हैं जो एशिया के हैं। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि उन जो बिजनेसमैन हैं उनकी वजह से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अरे उन्होंने तो वो ट्रस्ट गेन किया है ना, इंडिया ने तो दुनिया का इंटरेस्ट गेन किया, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और उसकी मजे की बात ये है कि इंडिया उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज दे रहा है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के अंदर जा रहा है। यही काम अगर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान में भी हर इन्वेस्टर आता। अब आप देखिए अमेजोन आया, भाग गया, उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसने हम पे क्या ट्रस्ट करना है। पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, लेकिन पेपाल जो है वो इंडिया में वर्क कर रहा है। अब आप ये देखें कि जब यहाँ पर किसी को ट्रस्ट लेवल ही नहीं होगा तो कौन आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आप बात करें पॉपुलेशन की, तो भाई इतने सूबे हैं, उनके ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है या कम वाला लेके वैसे चलना ज़्यादा आसान होता है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जैसे अमेज़ोन की आपने एग्जांपल दी है, बड़ी हैरानगी हुई वो वीडियोस देख के, या जो उन्होंने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि लोगों ने उनके जो पार्सल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भर के भेजी, मंगवा कुछ और रहे थे और भेजिए कुछ और। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो तब भी आप इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में जो इमेज है वो सबको ही पता है। तो यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टर आ रहा, बल्कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अपना कारोबार वगैरह बंद करके बाहर के मुल्क जा रहे हैं। तो ट्रस्ट भी जो पाकिस्तान में जितनी